हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। और जो दो बंदे हैं जो बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनको आज मैं ज़रूर बताऊँगी कुछ थोड़ा सा। ठीक है, कुलवंत सिंह है एक शायद, और एक तो वह है राजबाला नागिल। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को शर्म तो बिल्कुल है नहीं, इतनी फुट्टी सी भी शर्म नहीं है। चाहे मैं कितना ही कुछ बोल लूँ, उल्टा सीधा बोल दूँ, अरे फिर भी उल्टे सीधे कमेंट करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन क्या हुआ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस दिन बताया था तुम्हारी सिर्फ इतनी औकात है मेरी नज़रों में दोनों की, कि तुमको जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं ना, ऐसे में तुम दोनों को निकाल कर फेंक देती हूँ। ठीक है, कमेंट में से तुम्हारा कमेंट कभी शो होता ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम उल्टे सीधे कमेंट करोगे और मैं उसको शो होने दूंगी? नहीं। ठीक है, तुम दोनों कमेंट में उठा के पहले ही उसे फेंक देती हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए मैटर ही नहीं करते हो। ठीक है, मेरे लिए वो लोग मैटर करते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तुम दोनों के उल्टे सीधे कमेंट करने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खूब उल्टे सीधे कमेंट करते रहो दोनों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं चाहूँ ना तुम दोनों को ब्लॉक भी कर सकती हूँ कि तुम दोनों मेरी वीडियो ना देखो फिर भी। लेकिन मैं तुम दोनों को ब्लॉक क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हो ज़्यादा जलो। जो जितना जलता है ना, उसे हो ज़्यादा जलाना चाहिए। तो तुम दोनों जल जल के राख बन जाओ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज की वीडियो है वो है परवीन ज्योति के ऊपर। लेकिन जो आज एक चीज़ का जरूर पता चल गया है कि ज्योति जो किस लिए नहीं आ रही है परवीन के पास, क्या रीजन है ज्योति को परवीन के पास ना आने का। क्योंकि इतनी कठोर दिल पत्थर दिल मां नहीं हो सकती जो अपने 2 डेढ़ महीने के बच्चे को 2.5 साल की बेटी को छोड़कर ना आए, उन्हें गोदी भी ना लेना चाहे। तो जब तक ज्योति अपनी माँ के संपर्क में नहीं आई थी, वो अच्छे से वहाँ पर रह रही थी। लेकिन जब से वो पिछले 6 महीने से अपनी माँ के संपर्क में आई है, उसका हाव भाव सब चेंज हो चुका है। तो कहना है कि वो अपनी मम्मी की बातों में आ गई है। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि ज्योति को थोड़ा बहुत दिमाग है या नहीं है। वो अपने बच्चों को छोड़कर अपनी मम्मी की बातों में आ गई है। और एक बात हो रही है कि ज्योति को ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला है अगर वो ज्योति परवीन के पास जाएगी, उसके बच्चों के पास जाएगी, तो मैं सल्फास की गोली खाकर मर जाऊंगी। ठीक है, तो उसकी मम्मी उसको धमकी भी दे रही हैं, उसको ब्लैकमेल भी कर रही हैं कि अगर तू परवीन के पास जाएगी तो मैं सल्फास की गोली खा के मर जाऊंगी। ज्योति अगर मेरी वीडियो देख रही है तो ध्यान से सुन, जिसे मरना होता है ना, वो ये ढिंडोरा पीट के नहीं मरता कि मैं सल्फास की गोली खा के मर जाऊंगी या मैं वो फांसी खा के मर जाऊंगी अगर तू वहां जाएगी तो। ठीक है, वो अपने बारे में सोच रही है, तू अपने बच्चों के अपनी फैमिली के बारे में सोच। ऐसे जो कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते कभी नहीं। ठीक है, तो यही तेरी मम्मी सिर्फ तुझे, अगर ऐसा सच में है, तुझे धमकी दे रहे हैं, तेरे ऊपर दबाव है, तो ये सिर्फ एक ड्रामा है। ठीक है, जिससे कि तू वहां पर ना जाए, तू अपना घर देख, अपने बच्चों को देख। तेरा जो भला है सिर्फ वहां से है। ठीक है, तेरी मम्मी कोई सल्फास नहीं खाने की। जब तू भागी थी घर से, जब इतनी बेइज्जती हुई थी, जब सल्फास नहीं खाया, तो तुझे क्या लगता है कि अब वो सल्फास खा के मर जाएंगी? अब तो कुछ बेइज्जती वाली इतनी बात भी नहीं है जितनी बेइज्जती तूने उस टाइम पर की थी उनकी, कि घर वालों को छोड़कर भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब उस औरत ने उस टाइम पर सल्फास नहीं खाया था जिस टाइम सल्फास खाना चाहिए था, तो तुझे क्या लगता है कि वो अब सल्फास की गोली खा के मर जाएगी? नहीं ज्योति, वो सिर्फ तुम्हें, अगर तुम सच में उनकी बातों में आ रही हो, तुम इसी धमकी से डर रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं करेंगी। वो अपने घर गृहस्थी में है, वो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने घर में है। ठीक है, जैसे वो अपना घर संभाल रही है, अपने बच्चों को देख रही है, तुझे भी अपना घर संभाल के अपने बच्चों को देखना चाहिए, ना कि अपने मायके वालों को देखना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरा घर वाले तुझे यूज कर रहे हैं सिर्फ तेरे भाई की शादी के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे तेरे भाई की शादी हो गई नहीं, क्योंकि उसकी एक किडनी है। ठीक है, अब साल में फैल भी गई है ये बात। तो किसी के बदले में करके तेरी शादी करेंगे वो, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और जिंदगी भर पछताएगी, रोएगी। यहाँ तो तुझे कुछ ताने मिलते भी नहीं होंगे जितने ताने तुझे अगले घर जाकर मिलेंगे। ठीक है, कोई नहीं रखेगा। जो कोई ढंग का आदमी होगा ना, अच्छा आदमी होगा, वो 2 बच्चों की माँ को क्यों रखेगा अपने पास? खुद दिमाग लगा के सोच। अगर तुझे भगा भी रहे हैं ना कि हम तेरी दूसरी जगह शादी कराएंगे, ये करेंगे, सच अच्छा लड़का ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, कौन करेगा शादी? क्या तू कर लेगी? जिसके 2 बच्चों का बाप हो कोई, तो क्या तू उससे शादी कर लेगी?
और क्या गारंटी होगी कि फिर वो आदमी शराब नहीं पीता होगा, सट्टा नहीं खेलता होगा, ये नहीं करता होगा, वो नहीं करता होगा। जबकि परवीन ने तो हजार बात नाक रगड़ ली, तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ लिए, तुम लोगों से उसे एक मौका नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी मम्मी के मन में चोर है, ठीक है तुम्हारे। और मुझे लगता नहीं इनके घर में कोई आदमी ऐसा है, कोई इज्जतदार आदमी है इनके घर में जो ये समस्या का सोल्यूशन करा सके, क्योंकि इनके घर में सिर्फ चल रही है किसकी, इसकी मम्मी की। ठीक है, उस दिन महिला आयोग में इसकी मम्मी को 2-3 बार डांटा गया था कि वो ज्योति को बोलने का मौका ही नहीं देती है बिल्कुल। तो इनके घर की जो नाश की जड़ है ना, वो इनकी ज्योति की माँ है। ठीक है, अगर वो किसी तरह से काबू में आ जाए ना तो इनका घर बस जाएगा। लेकिन इनको वो क्या है, अपनी मम्मी की इशारों पर नाच रही है सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर उसके पापा चाहें तो ज्योति का घर बसा सकते हैं, ठीक है, क्यों, लेकिन उसके पापा की चलती नहीं है। अगर ज्योति के पापा की, दादा की चले ना तो वो घर बसा सकते हैं ज्योति का। लेकिन उसकी मम्मी क्या है, चलने नहीं देती। वो गलती किसकी है, इसके पापा की, जो इसके पापा कुछ एक्शन नहीं ले रहे। ज्योति के पापा सारा जो मुखिया है वो इसकी मम्मी को बना के रख दिया है। और जो लोग बोलते हैं ना कि मीडिया के सामने ये इतना बोलता है तो ज्योति के साथ क्या करता होगा, ये इतना हाइपर हो जाता है यहाँ पर मीडिया के सामने। अरे जब तुम्हारे भाई की बहू, जो तुम्हारे भाई की सॉरी, जो तुम्हारे भाई की वाइफ भागेगी ना 2 बच्चों को छोड़कर, जब पता चलेगा तुम्हें कि कौन कैसे हाइपर होता है, कैसे हाइपर नहीं होता। जब तुम भी ना भागते फिरोगे, जो तुम उसको बोलते हो ना कि मीडिया के सामने इतना उछलता है, बेचता है, बेइज्जती करता है, ये करता है, वो करता है, तो अगर वो मीडिया के सामने ना आता ना तो अब तक कहीं जेल में सड़ रहा होता। ठीक है, उसके ऊपर सारे केस लगवा दिए होते ना उन्होंने कि वो जेल में सड़ रहा होता। और ये जब तुम्हारे पे बीतेगी ना, तुम्हारे घर की कोई औरत भागेगी ऐसे 2-2 बच्चों को छोड़ के, जब नहीं भोग रही कि तुम बिल्कुल भी, तुम ना अभी भोग रहे हो दूसरों की जो मजबूरी है ना उस पर भोगते हो सिर्फ तुम। जब तुम्हारे घर में खुद में घटना होती है ना, जब नहीं भोगने की, जब तुम बिल्ली बन के घर में बैठ जाओगे। तो अगर सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो उसे इतना उल्टा सीधा भी मत बोलो। और रही बात, बोलते हो कि निठल्ला बैठा है घर पे, काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। जब आदमी फिजिकली वीक होता है ना तो फिर भी आदमी कुछ काम कर लेता है। लेकिन जब आदमी को ऊपर ना मेंटली टॉर्चर होता है ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि वो इस हालत में है कि काम कर लेगा कहीं जाकर अपने बच्चों को छोड़कर? है इस हालत में वो? है इतना उसके दिमाग इतना काम कर रहा होगा? है इतना वो मेंटली प्रिपेयर कि जाके काम कर ले? उस बंदे को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया गया है, जिसकी वाइफ 2 महीने से बच्चों को छोड़कर जा रही हो, क्या वो इस हालत में है कि जाके काम कर लेगा? और तुम लोगों से किसने कहा है कि तुम जाके उसकी हेल्प करो या पैसे दो? मांगता है तुम्हारे लोग, तुम लोगों से पैसे, वो फिर तुम नहीं देते हो। जो कोई दे रहा है उसके देने दो। तुम्हारे क्यों इतनी आग लग रही है? तुम अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम कर लो। उसे क्यों सलाह दे रहे हो काम करने की? काम करे ना करे, बस आके भोंकना है फालतू, और कुछ नहीं। उल्टा सीधा आओ और बोलो और चलते बनो। ये सोचते कि तुम्हारे कमेंट पढ़ता भी होगा वो, उस पर क्या बीतती होगी। अपने ऊपर सोच कर देखो, अगर उसकी जगह, ज्योति परवीन की जगह, अगर मतलब ज्योति की जगह अगर परवीन छोड़कर भाग गया होता ना अपने अपने 2 बच्चों को ज्योति के ऊपर, तो अब तक ना सब इकट्ठे होकर परवीन के वोट लगा दी होती। लेकिन वो लड़की भाग गई तो उसके ऊपर कोई वोट नहीं लगाएगा। जरूरी नहीं होता कि हमेशा लड़की गलत सही है और लड़का गलत है। कभी कभार लड़की भी गलत हो जाती है और लड़का सही हो जाता है। और अब तो 50% यही हो रहा है कि लड़की गलत है और लड़के सही हैं। एक से एक कहना परवीन का, इन्होंने सिर्फ एक वो बना लिया है कि पैसा बन गया है इनका। आओ शादी करो, छोड़ के भाग जाओ, फिर दोबारा से आओ, कुछ खाने की धमकी दो, तलाक लो और पैसे लो, और अब कहीं और जगह बैठ, किसी और जगह बैठ जाओ। सिर्फ इनका एक ना धंधा बन गया है इस तरह का। तो ज्योति सुन ले मेरी बात बेटा, मान जा, कान खोल के सुन ले। आ जा अपने घर, हम जैसे बहुत बड़े, अब तेरे से काफ़ी सीनियर हैं, तेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो मान जा, अपनी मम्मी की बातों में मत आ। कहीं सल्फास नहीं खा के मरने की, वो कुछ नहीं करने की। ठीक है, जिस टाइम मरने की कंडीशन थी उस टाइम नहीं मरी, तो अब क्या मरेगी? ठीक है, और जिसकी मौत जहाँ लिखी है ना उसकी मौत होनी भी वहीं पर ही है, वो तू रोक भी नहीं पाएगी। ठीक है, तो उनके चक्कर में अपना घर बर्बाद मत कर, अपने बच्चों की मट्टी पलीस मत कर। आजा घर, मान जा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।